जहां पानी बिल्कुल शांत दिखता है, वहां भी ऊपर से तो पानी शांत दिखता है, लेकिन अंदर से वहां पर एक धारा दूसरी धारा को काटती रहती है। जब गठबंधन की सरकार होती है, तब जो सियासी पार्टियां होती हैं वो एक दूसरे को कमजोर और खुद को मजबूत इसी तरीके से करती हैं। इस वक्त एनडीए में देख लीजिए, जहां एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश जी 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन एक खबर ये भी है कि अब बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए या फिर उन्हें मुख्यमंत्री की रेस से बाहर करने की पूरी तैयारी कर रखी है। और आज राजधानी पटना में जिस तरीके से सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई, वो इसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक जो है वो कुशवाहा समाज से आते हैं और लगातार नीतीश कुमार लव कुश की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन आज राजधानी पटना में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अशोक जयंती मनाया गया और इसमें खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए थे। और ये कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पिछले कई सालों से नीतीश जी लव कुश की राजनीति करते रहे और इसी वजह से सालों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कराया, एमएलसी बनाया और फिर जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कुशवाहा जाति से आते हैं, लेकिन अब कुशवाहा वोट बैंक पर जो है बीजेपी कहीं ना कहीं उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। और इसी दरमियान आज बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया और कहा गया कि गांधी मैदान में अगले साल बड़े स्तर पर सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। और आज जो कार्यक्रम हुआ, इसमें आप देख सकते हैं हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी है और इसमें कुशवाहा समाज के कई नेता शामिल हैं। वक्त रहते हुए अगर जेडीयू या नीतीश जी नहीं संभले, तब वो जो अन्य समीकरण बना रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए। जिस समीकरण के जरिए वो सालों से मुख्यमंत्री बने हैं, सत्ता में हैं, वो जमीन भी अब जेडीयू के पास से, नीतीश जी के पास से खिसक सकती है। और खास करके बीजेपी का जो ये मास्टर स्ट्रोक है, वो उपेंद्र कुशवाहा को उनकी हैसियत बताने के लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से आते हैं, लेकिन अब बीजेपी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को कुशवाहा के बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। और इसी का नतीजा था कि आज बीजेपी ने जब सम्राट अशोक की जयंती मनाई, उस वक्त आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, वो यहाँ आए हुए थे। इसके अलावा हजारों की भीड़ है, कई कुशवाहा नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बता दिया कि अगले साल जो है गांधी मैदान में बड़े स्तर पर सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। इसी उपेंद्र कुशवाहा को भी काफी तकलीफ है, क्योंकि आपको याद होगा कि इतिहासकार ने सम्राट अशोक को लेकर कुछ टिप्पणी की थी और फिर उपेंद्र कुशवाहा ने हमला किया और ये कहा कि बीजेपी वालों ने सम्राट अशोक का अपमान किया है। और उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कह दिया था कि अगर जेडीयू के नेता हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर या हम पर हमला करेंगे तो हम भी करारा जवाब देंगे। और सम्राट अशोक को लेकर राजनीति चल रही थी और ये राजनीति जो है वो कुशवाहा वोट बैंक को लेकर है। और आज बीजेपी ने जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया, हजारों लोग उमड़े थे, कई कुशवाहा नेता आए थे। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को एक बड़े कुशवाहा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि जो कुशवाहा का वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। और अगर नीतीश जी समय रहते हुए नहीं चेतते हैं, तब इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि 2025 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तब उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल पूछ दिया कि 2025 के बाद कौन होगा, और इसी को लेकर जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री विजेंद्र यादव ने कह दिया कि अगर एनडीए रहेगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहेंगे, तब वो एनडीए रहेगा ही नहीं, मतलब कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो लगातार अब बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है वो तनातनी जारी है। और ये लड़ाई ठीक उस तरह है जो ऊपर से तो शांत शांत दिखती है, चाहे वो जेडीयू के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक लहर दूसरी लहर को काट रही है। मतलब हर कोई एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लगातार शहमात का खेल जारी है और राजनीति में ऐसा होता रहता है। बिहार बीजेपी के बड़े नेता जो इस वक्त राज्यसभा सांसद है सुशील मोदी ने कहा कि लव कुश जो है वो राम जी के पुत्र थे और राम के लिए किसी ने सबसे अच्छा काम किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने श्री रामचंद्र के लिए सबसे बढ़िया काम किया है। तो लव कुश जो समाज है वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आएगा। तो साफ तौर पर बीजेपी की बड़ी रणनीति है और इसके तहत आज सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई और ये बताने की कोशिश की गई अगर कुशवाहा समाज का कोई सबसे बड़ा शुभचिंतक है और अगर उस जाति को कोई इज्जत देता है तो वो बीजेपी पार्टी है। और ये खास तौर पर नीतीश जी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है अगर समय रहते हुए अलर्ट नहीं होते हैं। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत